स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और उस क्रम में हम अध्ययन कर चुके हैं तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कौन सा सूत्र है? इसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि तुल्य माने होता है उच्चारण स्थान। क्या होता है? तुल्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान। नहीं, तुल्य का मतलब होता है समान। तुल्य का तात्पर्य क्या होता है? समान, बराबर। हास्य का तात्पर्य होता है उच्चारण स्थान और प्रयत्न का तात्पर्य होता है आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है। और सवर्णम क्या है? ये संज्ञा है। तो जहां आस्य और प्रयत्न दोनों क्या हो? तुल्य हो, बराबर हो, इक्वल हो, उनकी कौन सी संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। अब ये आस्य क्या है और प्रयत्न क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम इसी के क्रम में आगे चलते हैं। तो आगे हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था कि ये जो प्रयत्न होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो आभ्यंतर प्रयत्न हो गया और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। कौन सा होता है? बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न भी 11 प्रकार का होता है, उसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। अब उसके आगे इसमें पूछते हैं कि भाई जो आपने कहा है कि स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं और अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो ग्रंथ में लिखा है कि कादेव महसाना स्पर्शा, क से लेकर के और म पर्यंत के वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण कहा जाता है। यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है उनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण। कौन कौन से वर्ण है ये? तो य, व, र और ला। ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद कहते हैं कि शर ऊष्माण। शर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो कौन से वर्ण होते हैं? ऊष्म वर्ण। इनमें कौन कौन से आते हैं? तो श, स और ह। ठीक है। अचः स्वरा, अच को क्या कहते हैं हम? स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ, ये वर्ण आते हैं। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अचः स्वरा अहक अहख इति कथाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूल किसको कहते हैं? तो हमने पहले ही बताया है कि ये क्या है? जिह्वा मूली है। ये हम पहले बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा विसर्ग था, इसको हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो प्रागर्ध विसर्ग। ठीक है। उसके बाद क्या है? अप, इसको क्या कहते हैं? इसको जिह्वा मूली कहते हैं। क्या? जिह्वा मूली। और इसको कहते हैं उपध्मानी। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अपाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपध्मानीय अंग अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ। अंग और अह, अंग और अह, इसको क्या कहते हैं? इसको अंग कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? अह। ठीक है ना। ये क्या होते हैं? ये अच के साथ मिलके बनते हैं। किसके साथ मिलते हैं? कभी भी ये व्यंजन के साथ नहीं मिलेंगे, हल के साथ नहीं मिलेंगे। अगर आपने ऐसे लिख दिया है तो इसके बाद कोई भी विसर्ग नहीं होगा। ठीक है ना। अथवा इसके ऊपर कोई अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं अनुस्वार, इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार, और इसको कहते हैं विसर्ग। ठीक है। तो इस तरीके से जो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र था उसकी चर्चा हम कर लिए हैं। अब उसके आगे चलते हैं। उसके आगे आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। अनुदित सवर्णस्य
चा प्रत्यय। इसका जब हम खंड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा अण, उ यहां निकाल देंगे तो बन जाएगा उदित। ठीक है, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, उदित के बाद आ जाएगा सवर्णस्य, सवर्ण, फिर च और अप्रत्यय। ये 5 चीजें हो गई। ठीक है, अण प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। अब वैसे नॉर्मली जो अण प्रत्याहार होता है उसमें केवल 3 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? अ, ई और। लेकिन यही एक ऐसा सूत्र है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय जिसमें पर वाले णकार तक ण का ग्रहण होता है। अण प्रत्याहार में पर वाले णकार तक, माने इसमें कौन सा ग्रहण होगा? तो इसमें अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, इतने वर्ण इस अण प्रत्याहार में ग्रहण किए जाएंगे। बाकी अगर कहीं भी अण प्रत्याहार का नाम आ रहा है तो वहां केवल ये 3 वर्ण ग्रहण किए जाएंगे, अ, ई और उ। लेकिन अगर अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में अण प्रत्याहार पूछा जा रहा है कि इसमें अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो इसमें कितने वर्ण हैं? 9 5 14, 9 स्वर हो गए, 1 2 3 4 5, 14 वर्ण है। इसमें कुल कितने वर्ण है? 14 वर्ण है। क्यों? क्योंकि अभी आगे आप वृत्ति में देखेंगे वहां लिखा होगा अत्रैवाण परेण णकारेण। यहां पर जो अण का ग्रहण किया गया है, णकार का ग्रहण किया गया है, वो पर वाले णकार तक का ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो अण हो और उदित हो। उदित किसको कहते हैं? तो जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग जिसको कु कहते हैं, कु, चु, टू, तू और उ, इनको कहा जाता है उदित। क्या कहते हैं? उदित। तो अण भी हमको पता चल गया, अण माने, और यहां उ क्यों लिखा है? अ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, ये क्या है? हमारे अण है। और उदित क्या है हमारे? कु, चु, टू, तू, उ, ये हमारे क्या हो गए? उदित। ये जब अप्रत्यय होंगे, क्या होंगे? अप्रत्यय, अर्थात प्रत्यय नहीं होंगे। ठीक है ना, जैसे अण प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय में केवल अ बचा रहता है। ठीक है, तो प्रत्यय जब नहीं होगा, अगर प्रत्यय है तब ये काम नहीं करेगा। जब प्रत्यय नहीं है, सामान्य रूप से वो केवल एक वर्ण मात्र है, शब्द मात्र है, तब इनकी भी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और अगर प्रत्यय होंगे तो सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ये जब अप्रत्यय होंगे, ठीक है ना, अण जो है वो कब क्या होगा? अप्रत्यय होगा। और उदित, इन दोनों की क्या होती है? सवर्ण संज्ञा हो जाती है। ठीक है, कोई समस्या? समझ में आ गई बात? अब आगे कहते हैं कि पहले प्रत्यय किसको कहते हैं? भाई अप्रत्यय होना चाहिए, तो प्रत्यय किसको कहते हैं? तो कहते हैं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिनका विधान किया जाए। जिनका क्या किया जाए? विधान किया जाए, उन्हीं को हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे हम राम शब्द से सुई भक्ति ले आते हैं तो इनका क्या हो गया? विधान हो गया। तो ये सु क्या है? प्रत्यय। ठीक है ना, तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिनका विधान किया जाए। प्रतीयते विधीयते समानार्थी शब्द है, जो अर्थ विधीयते का है वही प्रतीयते का भी है। ठीक है ना, तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिनका विधान किया जाए वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसका अर्थ दे रहे हैं कि अविधीयमान प्रत्यय क्या होते हैं? विधि, विधान होते हैं। प्रत्यय माने वो कहता है कि प्रतीयते और विधीयते इति प्रत्यय। यहां विधीयत रहेगा कि विधीयते रहेगा? विधीयत रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर था विधीयते। क्या था? विधीयते था, विधीयते अग्रे इति। ठीक है, अब ये एक हो गया अय, एचो यवा यावा से, अय में यकार का लोप हो गया, बचा अ, तो क्या बन गया? विधीयत बन गया। अब यहां पर जब गुण होने चला तो आ गया लोपा पूर्वोत्तरा सिद्धम। उसने कह दिया कि सपाद सप्ताध्याय के प्रति जो त्रिपादी शुद्ध होते हैं वो क्या होते हैं? असिद्ध होते हैं। इसलिए यहां पर है तो विधीयते, लेकिन लिखा क्या जाएगा? विधीयत। जब हम अर्थ निकालेंगे तो विधीयते, अगर ये मुक्त रूप से रहेगा तो विधीयत नहीं रहेगा, विधीयते ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्रत्यय माने होता है विधीयते, माने जिनका विधान किया जाए। ठीक है,
तो प्रत्यय माने विधान किया जाए, विधीयते, और अप्रत्यय माने अविधीयते, वही है ना, जिसका विधान न हो। तो वही अर्थ यहाँ पर दे रहे हैं कि अविधीयमानो, जो अविधीयमान क्या है, अण और उदित च, अविधीयमान जो अण और उदित वो सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, वो आपस में कौन सी संज्ञा करते हैं, सवर्ण संज्ञा करते हैं। ये बात लग गई। आगे कहते हैं कि अत्रैवाण परेण णकारेण, वही जो हमने कहा कि यहाँ पर जो णकार का ग्रहण किया गया है वो पर वाले णकार का, मतलब लड़ में जो णकार है उसका ग्रहण किया गया है, न कि उण का णकार ग्रहण किया गया है। आगे कहते हैं पुचुटुतुपु एते उदिता, ये पुचुटुतुपु ये क्या कहलाते हैं, उदित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उदित। ठीक है, इतनी बातें हो गई। उसके बाद कहते हैं कि इससे तदेव, इससे यह सिद्ध हो गया कि क इत्यष्टादशानाम संज्ञा, अ इत्यष्टादशानाम संज्ञा, इससे यह सिद्ध हो गया कि ये जो अ है ये कितने प्रकार का होता है, 18 प्रकार का। तो ई भी कितने प्रकार का हो गया और उ कितने प्रकार का हो गया, तीनों 18 प्रकार के हो गए। अब री इंद्री की हमने क्या की थी, सवर्ण संज्ञा की थी कि नहीं, तो री होता है 18 प्रकार का और प्लस ली होता है 12 प्रकार का, तो ये दोनों मिला के कितने प्रकार के हो गए, 30 प्रकार के। ठीक है ना। और ए ओ में क्या होता है, ह्रस्व का अभाव होता है, इसलिए ए 12 प्रकार के होंगे, ओ भी कितने प्रकार का होगा, आई भी कितने प्रकार का होगा, और औ भी कितने प्रकार का हो जाएगा, 12 प्रकार के। ठीक है ना। वही बात यहाँ वृत्ति में कह रहे हैं कि तदेव, इससे यह सिद्ध हो गया कि अ इत्यष्टादशानाम संज्ञा, अ यह जो है ये 18 प्रकार का होता है। तथा इकार उकारौ, इकार और उकार भी कितने प्रकार के होंगे, 18 प्रकार के। ऋकारस 63, ऋकार जो होगा वो 30 प्रकार का होगा। एवं ऋकारोपी, इनकी सवर्ण संज्ञा होती है, इसलिए री को भी हम कितने प्रकार का मान लेंगे, 30 प्रकार का, और ली को भी कितने प्रकार का मानेंगे, 30 प्रकार का, क्योंकि इनकी क्या होती है, सवर्ण संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना। आगे कहते हैं कि एचो द्वादशानाम, एच माने ए ओ आई औ, ये कितने प्रकार के होते हैं, द्वादशानाम, 12 प्रकार के होते हैं। अनुनासिका अनुनासिक भेदेन यवलात् द्विधा। अब देखिए विशेष बात है, ये तो स्वर के भेद हो गए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 18, 12 और 30 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब जो य व ल होता है वो भी अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 प्रकार का होता है, एक य एक यम, एक व एक म, और एक ल एक लम, ये प्रयोग देखा जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो व्यंजन कोड कितने प्रकार के थे, 33, 3 और जुड़ गए, अब कितने हो गए, 36। ठीक है। लेकिन मूल रूप से अगर पूछा जाए तो कितने प्रकार का होता है, 33 प्रकार का ही होता है। तो वही कह रहे हैं कि अनुनासिका अनुनासिक भेदेन यवलात् द्विधा, य व ल जो होता है वो कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। तेनानुनासिकास्ते द्वयोर संज्ञा, अनुनासिक होने से इनकी 2 संज्ञाएं हो जाती हैं, ये 2 संज्ञाएं हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे सूत्र आता है, परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। 3 सूत्र और बचा है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा आप लोगों को समझने में समय लगेगा। और 3 सूत्र और बचा है, तो संज्ञा प्रकरण को हम कल पूरा कर देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, और हमारी वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम शुरू से इस लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं, आप पिछले वीडियो में भी हमारे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी हमने प्लेलिस्ट बना रखा है लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से, आप प्लेलिस्ट में भी जाके वहां से देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आज